तो ये है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। ट्रेविस हेड ओपन कर रहे हैं, आते ही पहले मैच में एक ज़बरदस्त इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद वो दूसरे मैच में इम्पैक्ट नहीं डाल सके। डेविड वार्नर की फॉर्म लग गई, क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान। मिचेल मार्श और लबुशेन की जो है वो रोल आज होगा यूसुफ भाई स्मिथ वाला। नहीं, ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन थोड़ी जल्दी करता है ये, क्योंकि अभी इसको 2-3 साल ही हुए आए हुए हैं, तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये प्लेयर बहुत अच्छा है। जोश इंग्लिश वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और अगर आप बात करें इनकी जगह एलेक्स कैरी अभी बाहर है, तो क्या बेहतर चॉइस थी यहाँ पर? देखिए, बाज़ औक़ात कप्तान का ना किसी अपने एक खिलाड़ी पर एतमाद होता है कि वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो चंद मैचेस ख़राब अगर होते भी हैं तो उसके ऊपर एतमाद बरकरार रखता है, क्योंकि वो ये समझ रहा होता है कि वो इसके लिए मैचेस जीत सकता है। ठीक, आप देखें, शादाब लंबा खेले पाकिस्तान के लिए, कप्तान का एतमाद है, नवाज़ खेलते रहे, पाकिस्तान का एतमाद है। अगर आप मुख्तलिफ कप्तानों को देखते हैं मुख्तलिफ जगह पर, तो आपको ये नज़र आता है कि कप्तान के जहन में अपनी एक टीम होती है, बिल्कुल सही, वो उसी के साथ आगे बढ़ता है, उस कम्बिनेशन में वो कंफर्टेबल, वो कहता है कि मेरे ये प्लेयर्स मेरे लिए मैच में ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, वो एतमाद देता है उनको। और ये एतमाद इंग्लिश को मिला है। मैक्सवेल आ गए, स्टोनिस आज ऐड हुए हैं, ये लास्ट गेम इनको ड्रॉप किया गया था, और बाकी कमिंस, स्टार्क, जंपा, हेजलवुड, वही इनकी प्लेइंग 11 है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के पीजे मिर्जा पाकिस्तान की गेम के बाद बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाई, मुड़ के नहीं देखा, पहले 2 गेम्स हारी, एकदम सबने कहा कि जी ऑस्ट्रेलिया इसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, अब ये शायद आगे क्वालिफाई भी ना कर सके, लेकिन क्या कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने। देखो, मैंने कहा ना कि 5 दफ़ा ये जीते वर्ल्ड कप, तो ये वैसी एक हाई पे, और इनका जो आपको वो क्रिकेटिंग टर्म्स में मैं पहले भी कहा है, ये ऑन द रोल है, ये ऑन द रोल है, और इनका एक रिदम बन गया हुआ है। और रिदम इसलिए बना है, जो अभी इमरान ने बात की है, जो कप्तान जो होता है ना, आप और मैं तो हम डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल, हाँ जी, ये होना। कैप्टन का कॉन्फिडेंस जो लड़कों के ऊपर होता है, आप उसी टीम को खिलाते हो जहाँ कैप्टन है। फाइनल आंसर, फाइनल वो कहते हैं ना, डिसीजन इज द कैप्टन्स। सो जो भी है, हम तो यहाँ शायद क्रिटिसाइज भी कर दें कि भाई उसको अगर होता तो ये होता, वो होता। दे नो द विकेट, एक दिन पहले विकेट इंस्पेक्ट होती है, देखते हैं जाके विकेट को, लड़के प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, तो ये ओवर अ पीरियड टाइम पे ग्राउंड्समैन से भी बातें होती हैं बड़ी। बिल्कुल सही। यूसुफ ने तो अच्छा का नाम लिया, माली का नाम लिया। हमारा माली तो नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर तो है ना। नहीं, जो भी लाजमी नहीं होता कि वो विकेट रीड कर सके, लाजमी नहीं है। अच्छा, ये एक सवाल है, एक अच्छा क्रिकेटर विकेट रीड कर सकता है या नहीं कर सकता? इस सवाल को यहीं पर छोड़ते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना है, तो इस पर डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पर रोकता ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर इसको छोड़ा था। बात हो रही थी पिच रीडिंग के हवाले से। यूसुफ भाई, एक सवाल जो ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस पर डिस्कशन कर रहे थे, क्या एक अच्छा खिलाड़ी जिसने बैटिंग करनी है या वहां पर बॉलिंग करनी है उस विकेट के ऊपर, वो पिच अच्छी रीड करना ज़ाहिर है उसके लिए ज़रूरी होगा, तो अच्छी बैटिंग भी करेगा, कंडीशन को असेस करेगा, फिर अपनी बारी को उस हिसाब से चलाएगा या बॉलिंग करेगा? ये लाजमी नहीं है। बाज़ का आप जब पिच के ऊपर जाते हैं, 1-2 बॉलिंग खेलते हैं, उस पर पता चल जाता है कि ये पिच क्या करेगी। तो अगर किसी को रीड करनी आती तो इसका ये मकसद नहीं कि वो प्लेयर भी अच्छा होगा, नॉर्मल बंदा भी रीड कर सकता है, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कई लोगों ने इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होती, डिफरेंट विकेटों पे खेल के उनको आइडिया हो जाता है। सही। कई प्लेयर होते हैं फर्स्ट क्लास कम खेली होती, सीधे ही वो इंटरनेशनल में 8, 10, 15 मैच खेलते हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन वो भी रीड कर लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन रीड कर लेना ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। सही। खेलने के बाद आपको आइडिया हो जाए, आप जो बैट्समैन अंदर गए हैं, 1-2 बॉलें खेलें, तो आपको आइडिया उसी वक्त फौरी हो जाना चाहिए कि ये कितने रन्स की विकेट है या ये इसमें क्या होगा। और अपने साथ ऑस्ट्रेलिया, जब हम लोग खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अपने बैटर्स को, पीछे वालों को बता देते थे कि इस विकेट पे कितना होगा। सही। तो वो खेलते खेलते बता देते थे, मैसेज दे देते होते थे। तो ये बेहतरीन एक तो ये तरीका, और अगर कोई रीड कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोग ऐसे भी रीड करते हैं, वो सब कुछ ही बता देते हैं कि इस पे टर्न भी हो जाएगा, इस पे बाउंस भी हो जाएगा। वो तो हम देख रहे हैं ना इस वर्ल्ड कप। तो वो सब बोल दो तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। इसमें बल्लेबाजों को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन बॉलर्स भी यहाँ पर विकेटें ले सकते हैं। 280 मुश्किल हो जाएगा, वो लग जाता है 450 लग जाता है। वो तो हमारे साथ हुआ ना। मेरे पास ये डिफरेंट, आप सारी चीज़ें बोल दो, बस कोई एक तो हो ही जाएगी। पीछे मिर्जा पूछो। ये मुझे याद आता है, मैं कप्तान का नाम नहीं लेता, बहुत मेरी इज्जत उनसे। मैं गेंदे कर रहा था उसको, इमरान को, ये नया आया था इंग्लैंड से, तो मुझे कैप्टन आगे कहता है कि इसको आगे ना करना बहुत अच्छा है। मैं कहा ओके, इसके मैं वापस रन अप पे गया तो
अच्छा इसको पीछे ना करना बहुत अच्छा है। अच्छा तो मुदस्सर नजर खड़ा था नॉन स्ट्राइकर एंड कहता फिर मैंने ही गेंद कर लो। वो देखो ये रीडिंग ये मैथ्यू हेडन तो नहीं थे उस टाइम के? नहीं रीडिंग की बात नहीं होती, ये बात होती है जब आप खुद अंदर जाते हो ना, आप देखते हो कि यार मैं क्या करूंगा इस विकेट पे, ये मेन चीज सबसे पहले आपके दिमाग में आती है, मैं क्या करूंगा। रीडिंग जिससे मैंने पहले आपको कहा था पिछले प्रोग्राम से, जमीन मूव करती है, विकेट की कंडीशन चेंज होती रहती है, आपको पता ही नहीं लगता। बिल्कुल सही। आप सुबह कर रहे हैं, कुछ गेंद मूव नहीं कर रहा, फ्लैट जा रहा है, और शाम को देखो स्विंग और स्वर्ग शुरू हो जाता है। जमीन, वेदर, एक्लामेटाइजेशन। तो इसके अंदर जो मेन चीज होती है अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेइंग टू योर ओन एबिलिटी। बिल्कुल सही कहा। कोई ये जरूरी नहीं होता, ये यूसुफ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट किया, कई लड़कों ने फर्स्ट क्लास खेली नहीं होती, आप इंटरनेशनल खेल लेते हो। कईयों ने सारी उम्र फर्स्ट क्लास खेली है, वो भी इंटरनेशनल खेलते हैं। क्वेश्चन इज इट्स योर ओन एबिलिटी। आप अपनी एबिलिटी को देखते हो, वहां से फिर आप आगे 102 गेंदें देखनी। अच्छा यूसुफ भाई, बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की जो 11 थी उस हवाले से, इंग्लिश है जोश इंग्लिश विकेट कीपर, उन्हें चांस मिला है, वो मुसलसल चांस दिया जा रहा है। क्या वजूहत हो सकती हैं अगर वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे? और हमने देखा अगर इनके स्टैट्स भी निकालें तो कोई एक काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं रही थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। एलेक्स कैरे बाहर बैठे हुए हैं और वो बड़े अरसे से उनकी टीम के साथ थे, क्या वजह हो सकती है इसमें? अच्छा देखिए, ये बैकअप विकेट कीपर है ना, 2 विकेट कीपर साथ लेके चलते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस उनकी वो कैरे थी। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, वनडे भी काफ़ी अरसे से खेल रहा है। उसको उन्हें लगा कि ये इस टाइम अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो उन्होंने अपनी जो बेंच का लड़का था उसको आजमाया। अब ये भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ये लोग अपने प्लेयर को पूरा टाइम देते हैं, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। बिल्कुल सही। इधर पाकिस्तान में उधर तो अभी मेरा ख्याल 1-2 मैचों के बाद इसके खिलाफ शुरू हो जाना था लोगों ने, लेकिन वो लोग टाइम देते हैं। वो इसको पूरा खिलाएंगे। अगर इस वर्ल्ड कप में वो कुछ भी नहीं करता, अभी जो 2-4 गेमें इनकी रह गई हैं, तो फिर कैरे ही आएगा, लेकिन अभी उसको छेड़ेंगे नहीं। अभी उसको पूरा चांस दिया। अगर आप देखें, मैं 4-5 मैच खेल गया हुआ है वो इतनी जल्दी नहीं करते। बिल्कुल, क्योंकि फिर आप प्लेयर के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। एक को लाएं, 1-2 मैच के बाद वो उसको आप बाहर कर दें, ये तरीका ठीक नहीं होता। 4-5 मैच देने चाहिए। अगर उसमें नहीं करता, फेयर इनफ है, आप अपने फिर जो मेन आपका आप समझते हैं उसको दोबारा आप मौका दे सकते हैं। और ये इसको ये नहीं कि बिल्कुल फारिग कर देंगे, बिल्कुल इसके ऊपर काम होता रहेगा। इसको जो चीज़ें बेहतर करने वाली हैं वो इसके साथ ये करते रहेंगे और इसको साथ कैरी करते रहेंगे। इमरान, ये एक बड़ा अहम मसला है हमारा पाकिस्तान का। हम अगर बात करें कि एक लड़का है, अगर डोमेस्टिक में एक इनिंग खेले, फ़ौरन से सोशल मीडिया पर उसको कप्तान बना दिया जाता है। अगर उसका ताल्लुक मुल्तान से है तो उसको इंतज़ाम बना दिया जाता है। जिस शहर से जिस खिलाड़ी का ताल्लुक है, मोहम्मद यूसुफ से रिलेट कर दिया जाएगा, शायद आफरीदी से मिला दिया जाएगा, जितने भी आपको कोई मतलब इमरान खान से भी मुवाजना हो जाएगा कि जी इमरान खान क्रिकेट के हैं। तो एक तो हम बड़ी जल्दी मुवाजने में चले जाते हैं। 1 से 2 बुरी इनिंग्स आती हैं, हम फ़ौरन से पहले और ये कहते हैं कि जी इसको जेल भेज दिया जाए, इसको ये सज़ा दे दी जाए। इस हद तक हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। देखिए, अब खुशकिस्मत हैं मरहूम हनीफ मोहम्मद, मरहूम फजल महमूद के, उनके साथ किसी को नहीं मिलाया जाता क्योंकि उनको पता ही नहीं उनका। इम्तियाज़ अहमद साहब का नहीं पता, ऐसा ही है ना जी, वरना ही उनके साथ भी मिला दें। पाकिस्तान की क्रिकेट अगर खड़ी हुई तो हनीफ साहब, मरहूम फजल महमूद, इम्तियाज़ अहमद, खान साहब, जो पाकिस्तान की पहली टीम थी। तो ये एक बदकिस्मती है कि हम बहुत जल्द लोगों के साथ मवाजना शुरू कर देते हैं कि ये वैसा लगता है, ये वैसा लगता है। ये लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो फैसला साज होते हैं उसका फ़ैसला उन्होंने करना होता है। आपने इंज़माम साहब का जिक्र किया है। 2003 में जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान की ख़राब कारकर्दगी हुई तो उसके बाद मैंने उनका इंटरव्यू किया था वर्ल्ड कप के बाद। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप बैट्समैन इतने पुराने, मैंने उनसे बैट्समैन को टीम में सेलेक्ट करने के हवाले से पूछा था कि आप किस तरीके से पाकिस्तान की टीम में बैट्समैन को आना चाहिए। तो इंज़माम साहब ने उस वक्त कहा था कि कम अज़ कम 4-5 सीज़न बैट्समैन मुसलसल रन्स करे तो आपको उसको पाकिस्तान की टीम के लिए मुंतखब करना चाहिए। अब तो 4-5 गेंदें अच्छी खेलने वाला पाकिस्तान की टीम में आ जाता है। बिल्कुल, तो मयार बदले हैं हमारे खुद, हमारी सोच के अंदाज खुद बदले हैं। ये जो सिलेक्शन होती है ना, अचानक मतलब रात को एक मैच खेला, अगले दिन पाकिस्तान टीम में आ गया, तो ये सिलेक्शन इस किस्म की ना, ये लोगों के ख्यालात को बदलती है। इमरान, एक बात ऐड कीजिएगा, इंज़मामुल हक साहब खुद भी चीफ सिलेक्टर, अभी भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जिन सिनेरियो में दिया उस पर बात नहीं करते, इससे पहले भी इस ओहदे पर रहे हैं। तो क्या जब वो चीफ सिलेक्टर बने, आपने जैसे कि बताया कि 2003 में इंटरव्यू किया, अब एक लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, जब वो चीफ सिलेक्टर बने, जब उन्होंने टीम सिलेक्ट की, तो क्या इस बात को उन्होंने मद्देनजर रखा
या उन्होंने नए लड़के सिलेक्ट करते रहे, अपनी जो सिलेक्शन है उसके मुताबिक होती रही? ये उसका सवाल जवाब ज़्यादा बेहतर वो देंगे कि क्या आज भी वो वही सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। जो 2003 में वो सोचते थे, 23 में उनकी सोच बदली तो नहीं है। ज़्यादा बेहतर वो बता सकते हैं कि वाकई पाकिस्तान को आज उसी सोच की ज़रूरत है बैटिंग के शोबे में। आज हम बैटिंग की ख़राबी की बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में बैटिंग वो नहीं है। आप देखें कि श्रेयस अय्यर जब स्पिनर्स को खेल रहे होते हैं और जो केएल राहुल खेल रहे होते हैं, जैसे हमेशा यूसुफ साहब ने बात की है सईद अनवर साहब की, उनकी फीट मूवमेंट देखा करें कि जब वो स्पिनर को खेल रहे होते थे तो कितनी आसान क्यों लगती थी। मतलब मुरलीधरन को खेलते हुए सईद अनवर जब उनको खेल रहे होते तो वो इतने आम बॉलर क्यों लगते थे। उनकी इतनी जल्दी पोजीशन में आ जाते थे कि उनको पहले से पता होता था कि ये बॉल लेग स्पिन होना है या बॉल ने गुगली होना है, तो वो इस अंदाज से खेलते थे। आज की क्रिकेट में आप देखें केएल को और श्रेयस को देखें, जब वो खेल रहे होते हैं इतनी अर्ली पोजीशन में क्यों आते हैं, पिक करते हैं, तो वो सलाहियत होती है, फिर उसके ऊपर वो उसको प्रैक्टिस कर करके उसमें महारत हासिल करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान में बैटिंग का एक मसला है, ये यही है। हम 4-5 सीजन खेलने नहीं देते। हम 3 छक्के लगाए, अगले दिन पीएसएल की किसी टीम में, उसी हिसाब से पीएसएल से पाकिस्तान की टीम में, और फिर खिलाड़ी ऐसे आते हैं और पता भी नहीं लगता। मतलब आप उठा के देखें कि गुज़िश्ता 4 बरस में या 5 बरस में या 3 बरस में हमारे कितने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए और वो कहाँ गए।